चलिए जानते हैं झारखंड के सिलेक्टेड काम की महत्वपूर्ण 15 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लें, और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। अगले 10 दिन के भीतर आ जाएगी मैया सम्मान की राशि, इस विधानसभा क्षेत्र के लिए खुशखबरी। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि यानी 7,500 रुपये नहीं मिलने से महिलाओं में आक्रोश है। सोमवार को विभिन्न पंचायतों की सैकड़ों महिलाएं प्रखंड मुख्यालय पहुंची। महिलाओं ने सामाजिक सुरक्षा विभाग के कार्यालय पहुंचकर राशि नहीं मिलने पर शोक जताया। भारी विरोध के बाद अब विभाग ने गांडे विधानसभा की महिलाओं के लिए खुशखबरी दे दी है। बताया जा रहा है कि 10 दिन के भीतर इन महिलाओं के अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। बताया गया कि गांडे प्रखंड में कुल 38,525 महिलाओं ने मैया सम्मान योजना का फॉर्म भरा था। उनमें से 25,786 महिलाओं के खाते में 7,500 रुपये की किस्त पहुंची है। धनबाद डीसी की रिपोर्ट मिलते ही 6 दागी अफसरों के खिलाफ एक्शन। हेमंत सरकार ने लिया बड़ा फैसला। 100 करोड़ से अधिक राजस्व हानि के आरोप की जांच गठित होने के बावजूद जमशेदपुर, हजारीबाग और चाईबासा में तैनात निबंधन सेवा के 6 पदाधिकारियों को निलंबित करने की मांग धनबाद के भाजपा विधायक राज सिन्हा ने ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से उठाई। मंत्री रामदास सोरेन ने स्पष्ट कहा है कि उन्होंने धनबाद के उपायुक्त से इस संदर्भ में बात की है। इस मामले में 15 दिनों में रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। रिपोर्ट आते ही सरकार कठोरतम कार्रवाई करे। इफ्तार पार्टी पर झारखंड बीजेपी में मतभेद, विधायकों के विरोधाभासी बयान आए सामने। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा मुख्यमंत्री आवास में आयोजित इफ्तार पार्टी को लेकर भाजपा के भीतर ही मतभेद उभर आए हैं। पार्टी के रांची से विधायक चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह ने इफ्तार पार्टी पर सवाल उठाते हुए कहा है कि जब विजयादशमी, दीपावली और होली जैसे त्योहारों पर कोई विशेष आयोजन नहीं किया जाता तो फिर इफ्तार पार्टी देने का क्या तात्पर्य है। उन्होंने इससे कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों की तुष्टीकरण नीति का हिस्सा करार दिया। निजी कंपनियों में 75% आरक्षण के मुद्दे पर एमएलए जयराम महतो ने सरकार को घेरा। झारखंड विधानसभा में मंगलवार को एमएलए जयराम महतो ने निजी कंपनियों में स्थानीय 75% आरक्षण का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के निर्देश के बावजूद निजी कंपनी ने इस आरक्षण का पालन नहीं किया है। महतो ने सरकार से यह सवाल किया कि क्या उन कंपनियों में कार्रवाई की जाएगी जो इस आदेश का उल्लंघन कर रही है। एमएलए ने सदन में कहा, झारखंड की प्राइवेट कंपनियों में करीब 2,50,000 लोग कार्यरत हैं। इनमें से केवल 53,000 लोग ही झारखंडी हैं। ये सरकारी आंकड़े हैं। हालांकि हम जानते हैं कि इस मामले में हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी है, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश से पहले ही कंपनियों ने सरकार के निर्देशों का पालन नहीं किया। पलामू में करंट की चपेट में आने से युवक की मौत, मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग। पलामू जिले के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत झरगाड़ा गांव में करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। घटना मंगलवार की सुबह की बताई जा रही है। मृतक की पहचान झरगाड़ा गांव निवासी सुदामा बैठा के 38 वर्षीय पुत्र सुनील बैठा के रूप में हुई है। खेत में गिरा हुआ था बिजली तार। इस संबंध में परिजनों ने बताया कि सुबह सुदामा खेत जाने के लिए घर से निकला था। खेत में बिजली प्रवाहित एलटी तार टूटकर गिरा हुआ था। उसकी चपेट में आने से वह पूरी तरह से झुलस गया। खेत के आसपास मौजूद लोगों ने आनन फानन में तत्काल उसे हुसैनाबाद अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों ने जांच के बाद युवक को मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पाकर हुसैनाबाद पुलिस अस्पताल पहुंची। पोस्टमार्टम करने वाले के शव परिजनों को सौंप दिया गया।
झारखंड में बीजेपी ने की नवरात्र और रामनवमी के दौरान मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग। झारखंड में त्योहारों का मौसम नजदीक आ रहा है। इस दौरान राज्य में चैत्र नवरात्र, सरहुल और रामनवमी सहित कई त्योहार मनाए जाएंगे। बीजेपी विधायकों ने मांग की है कि इस दौरान मटन और चिकन बेचने वाली दुकानें बंद रखी जाए। हजारीबाग से बीजेपी विधायक प्रदीप प्रसाद ने राज्य सरकार से आगामी त्योहारों के दौरान मटन और चिकन की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया है। झारखंड में तेजी से पैर पसार रहा है HIV। सिर्फ धनबाद में 11 महीने में 55 मरीजों की मौत। धनबाद जिले में HIV संक्रमण एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है। वर्तमान में जिले में कुल 3200 HIV संक्रमित मरीज हैं, जिसमें से 1500 मरीजों का इलाज SNMMCH के एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी सेंटर में चल रहा है। चिंता की बात यह है कि अप्रैल 2024 से फरवरी 2025 के बीच 55 HIV पॉजिटिव मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। हटिया हावड़ा और संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में बड़ा बदलाव। अब कन्फर्म टिकट मिलना होगा आसान। यात्रियों को ट्रेनों में कन्फर्म टिकट मिले, इसके लिए रेलवे ने कई ट्रेनों के कोच संयोजन में बड़ा बदलाव किया गया है। हटिया हावड़ा एक्सप्रेस और रांची आनंद विहार टर्मिनल संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के कोच संयोजन में बदलाव करते हुए कोच की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। सामान्य श्रेणी के कोच की संख्या में बढ़ोतरी की है, जबकि द्वितीय श्रेणी स्लीपर के कोच की संख्या में कमी लाई गई है। हटिया हावड़ा में अब सामान्य श्रेणी के 4 कोच और द्वितीय श्रेणी स्लीपर के 6 कोच होंगे, जबकि संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में सामान्य श्रेणी के 4 कोच और द्वितीय श्रेणी स्लीपर के 7 कोच। पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई। झारखंड पुलिस के 8 जवान गिरफ्तार। मास्टरमाइंड गोरखपुर। झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग यानी JSSC के अधीन संचालित संयुक्त स्नातक स्तरीय यानी CGL परीक्षा के पेपर लीक मामले की जांच कर रही CID ने 8 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपितों में झारखंड पुलिस की इंडियन रिजर्व बटालियन 8 गोड्डा के 5 जवान, असम राइफल का 1 जवान, गृह रक्षा वाहिनी का 1 जवान और असम राइफल के जवान का भतीजा शामिल है। लीक मामले का कथित मास्टरमाइंड गोरखपुर का निवासी है, जिसका तलाश जारी है। अपराध अनुसंधान विभाग यानी CID ने जारी प्रेस बयान में बताया कि 21 सितंबर 2024 व 22 सितंबर 2024 को राज्य के सभी जिलों में JSSC CGL की परीक्षा 3 पालियों में आयोजित की गई थी। प्राइवेट सेक्टर में कब लागू होगा 75% आरक्षण? आ गया हेमंत सरकार का फाइनल जवाब। राज्य सरकार झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश आने के बाद ही निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण से संबंधित कानून लागू करेगी। कोर्ट के आदेश आने के बाद ही राज्य सरकार तय करेगी कि कोर्ट के आदेश का अनुपालन कराया जाए या आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जाए। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण मंत्री संजय प्रसाद यादव ने मंगलवार को विधानसभा में JLKM के विधायक जयराम महतो के सवाल पर इसे स्पष्ट किया। उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय ने 11 दिसंबर 2024 को पारित अपने आदेश में झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 के अनुपालन पर आंतरिक रोक लगाई है। इस मामले में अगली सुनवाई बुधवार को होनी है। विधायक ने सरकार से पूछा कि कोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से जवाब देने की क्या तैयारी है। यदि कोई कोर्ट का नकारात्मक आदेश आता है तो आगे की सरकार की क्या कार्य योजना है। इस पर मंत्री ने कहा कि जब तक न्यायालय का आदेश नहीं आ जाता तब तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। कोर्ट के आदेश आने के बाद ही राज्य हित में निर्मित लिया। दिल्ली में बसों की किल्लत होगी, दूर दौड़ेगी 5000 बसें। CM ने बजट में किया गया ऐलान।
दिल्ली की महिलाएं अब बसों में सफर के लिए टिकट के झंझट में बच सकेगी। सरकार महिलाओं को मुफ्त बाद बस यात्रा का लाभ दिलाने के लिए यात्रा कार्ड जारी करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार मौजूद लिंक टिकट प्रणाली की जगह महिलाओं के लिए यह मुफ्त बस यात्रा कार्ड करेगी। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को बजट में इसकी घोषणा की है। सरकारी जमीन पर होती है गोहत्या, झारखंड सरकार मंत्री ने प्रतिबंधित मांस बैन करने की मांग की। रांची विधानसभा के बजट सत्र में भाजपा विधायक सीपी सिंह ने झारखंड सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकारी जमीन पर गोहत्या हो रही है और प्रतिबंधित मांस होटलों में सप्लाई किया जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले रघुवर सरकार में प्रतिबंधित लागू था, लेकिन मौजूद गठबंधन सरकार वोट बैंक की राजनीति के चलते इसे रोकने में विफल रही। गोहत्या के मुद्दे पर भाजपा प्रारंभ से ही मुहर रही है। अब झारखंड विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान भी भाजपा विधायक रांची से सीपी सिंह ने इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार जमीन पर गोहत्या हो रही है और इसका मांस होटलों में सप्लाई किया जाता है। इस पर जवाब देते हुए झारखंड सरकार के मंत्री सुदीप कुमार सोनू ने केंद्र सरकार से देश भर में प्रतिबंधित मांस पर पूर्ण रूप से बैन लगाने की मांग की है। जयराम महतो की तबीयत बिगड़ी, रिम्स में कराया गया भर्ती, विधानसभा सत्र के दौरान हुई परेशानी। युवा विधायक जयराम महतो को अचानक रिम्स में भर्ती कराया गया। उनका फिलहाल इलाज चल रहा है। सोशल मीडिया पर खुद उन्हें पोस्ट कर की जानकारी दी है। तस्वीर में साफ दिख रहा है कि डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है। यहाँ क्लीजर अलग जयराम महतो के गर्दन में कुछ परेशानी ठगी है, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है। रिम्स से डॉक्टर उनका अस्पताल पर हुए खुद सोशल मीडिया पर हैंडल पर कोई नहीं मांगता कि विधानसभा सत्र के दौरान अचानक गर्दन दर्द और शिकायत पर रिम्स अस्पताल में इलाज कराया जाए। आप सबरों के आशीर्वाद से स्वस्थ हूँ।